नमस्कार दोस्तों। तो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड जीके प्रथम प्रश्न पत्र को लेकर के राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अंदर अपन ने सिलेबस के अनुसार 7 क्लासें पढ़ लिया और आज जो हमारी क्लास है 8 नंबर। तो इसके अंदर पढ़ेंगे अपन जो चौहान राजवंश हैं और जिसके अंदर पढ़ेंगे झालोर के चौहान वंश के बारे में। ठीक है, चौहान वंश अपन पढ़ रहे थे और आज पढ़ेंगे अपन झालोर के चौहानों के बारे में। तो निरंतर अध्ययन के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वादा करता हूँ यहाँ से बाहर आपके एक भी प्रश्न नहीं जाने वाला है। बस आप रेगुलर वीडियो देखते रहिए और साथ ही साथ में आप नोट्स भी बनाते रहिए। तो करते हैं शुरुआत। एक बार सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए साथियों, जो झालोर के चौहान वंश हैं तो इसका अध्ययन करने वाले हैं। जो झालोर हैं, झालोर का जो प्राचीन नाम है वो मिलता है जाबालीपुर। ठीक है, झालोर का प्राचीन नाम क्या है? जाबालीपुर। और झालोर को सुवर्ण नगरी भी कहा जाता है। ठीक है, सुवर्ण नगरी। झालोर की जो चौहान हैं ये चौहान सोनग्रा चौहान थे। ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार मिलते हैं सोनग्रा चौहान। झालोर के चौहान वंश का जो संस्थापक था जिनका नाम था कीर्तिपाल। ठीक है, और ये 1183 ईस्वी में झालोर वंश के अंदर झालोर के अंदर चौहान वंश की स्थापना करते हैं कीर्तिपाल। और ये प्रश्न अभी जो सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था तो सेकंड ग्रेड के अंदर भी पूछा गया था कि झालोर वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम क्या था? तो कीर्तिपाल। ठीक है, कीर्तिपाल के बारे में पढ़ते हैं। इनका शासन रहा था 1181 से 1182 ईस्वी। और ये कहाँ से आए थे? तो ये नाडोल से आए थे कीर्तिपाल। ठीक है, आगे देखिएगा। जो कीर्तिपाल हैं तो इनको उपाधि मिली थी कितु एक महान राजा। ये मोहनोत न्यास के अनुसार इनको उपाधि दी गई थी कि कितु एक महान राजा। दूसरी उपाधि मिली थी इसको राजेश्वर की, सुंदाभिलेख में मिलती है। तो 2 उपाधियाँ हैं इसकी, एक तो कितु एक महान राजा और दूसरी राजेश्वर की। ठीक है, मेवाड़ के शासक सामंत सिंह को इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, इसके बाद में जो दूसरा शासक बनता है इनका नाम है यहाँ पर समर सिंह। और समर सिंह का जो शासन था वो 1182 से 1205 रहा था। समर सिंह की जो पुत्री थी लीला देवी, तो इसका विवाह चालुक्य शासक भीमदेव प्रथम के साथ में इन्होंने किया था। इतना ही उल्लेख यहाँ पर मिलता है समर सिंह के बारे में। ठीक है, तीसरा जो शासक हैं जिसका नाम है उदय सिंह। और उदय सिंह का जो शासन था वो 1205 से 57 तक रहा था। झालोर राज्य का इन्होंने विस्तार किया था और 1228 में इल्तुतमिश को इन्होंने पराजित किया था उदय सिंह ने। 1254 में नासिरुद्दीन मोहम्मद को भी पराजित किया था। तो उदय सिंह के बारे में एक तो इल्तुतमिश को पराजित करता है ये 1228 में और नासिरुद्दीन मोहम्मद को पराजित करता है 1254 में। ठीक है, इसके बाद में जो अगला शासक आता है जिसका नाम है यहाँ पर चाचिक देव और ये 1257 से 1282 तक रहता है। चाचिक देव की जो उपाधि है जिसका नाम है महाराजाधिराज की। ठीक है, ये उपाधियाँ आप याद रखिएगा। उपाधियाँ प्रश्न पूछते हैं उपाधियों से। तो चाचिक देव की जो उपाधि है जिसका नाम है महाराजाधिराज, ये समकालीन रहे थे नासिरुद्दीन महमूद व बलबनगे। ठीक है, चाचिक देव। अगला जो शासक हैं जिसका नाम मिलता है सामंत सिंह। ठीक है, और इसका शासन रहा था 1282 से 1305। 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है और यहाँ पर ये असफल होते हैं। ठीक है, तो सामंत सिंह के बारे में कि 1291 में जलालुद्दीन खिलजी का आक्रमण होता है इसके समय और ये असफल होते हैं। इसके बाद में जो आता है शासक कान्हड़देव चौहान। ठीक है, 6 नंबर कर लेना, कान्हड़देव चौहान। तो कान्हड़देव चौहान थे 1365 से और 11 तक। देखिए जो कान्हड़देव चौहान थे तो इनका शासन रहा था यहाँ पर, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये 65 नहीं है, यहाँ पर आ जाएगा
1305 से और ये 11 तक रहे थे। ठीक है, 1305 से 11 तक कर्णदेव चौहान का शासन था। ये सामंत सिंह का पुत्र और उत्तराधिकारी था और जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक था कर्णदेव चौहान। ठीक है, ये जानकारी जो देने वाले स्रोत थे, एक तो कर्णदेव प्रबंध जो, और दूसरा है विरमदेव सोनग्रारी वात, दोनों किसकी है? पद्मनाभ की। तो यहीं से जानकारी मिलती है कर्णदेव के बारे में। तो जालोर का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? कर्णदेव चौहान। ठीक है, जो सामंत सिंह का पुत्र था वो उत्तराधिकारी भी था। आगे देखिए, कर्णदेव सोनगरा व अलाउद्दीन खिलजी, इनके बीच में संघर्ष होता है दोनों के। और संघर्ष का कारण था एक तो अलाउद्दीन की साम्राज्यवादी नीति और दूसरी थी अलाउद्दीन खिलजी की सेना को रास्ता न देना। तीसरी जो अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री थी फिरोजा, तो इसका विरमदेव से प्रेम प्रसंग। तो ये 3 मुख्य कारण थे। ठीक है, इसके बाद में देखिए, जो 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने ऐन उल मुल्क मुल्तानी को यहाँ पर जालोर भेजा था और कर्णदेव व अलाउद्दीन खिलजी के मध्य यहाँ पर संधि हो गई थी। ठीक है, आगे देखिए, कर्णदेव का जो पुत्र था विरमदेव व अलाउद्दीन खिलजी की पुत्री फिरोजा के मध्य प्रेम प्रसंग हो गया था और कहा जाता है कि फिरोजा ने जो प्रेम प्रसंग का जो पत्र भेजा था विरमदेव को, तो इन्होंने इसको अस्वीकार कर दिया था और अस्वीकार करने के बाद में ही अलाउद्दीन यहाँ पर आक्रमण करता है। अलाउद्दीन खिलजी का सिवाना पर आक्रमण होता है 1308 में। ठीक है, और जब सेनापति थे यहाँ पर कमालुद्दीन गुर्ग, जो अलाउद्दीन के सेनापति थे कमालुद्दीन गुर्ग। सिवाना का शासक था यहाँ पर शीतल देव और यहाँ पर कारण रहा था जालोर पर अधिकार करना था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जालोर पर अधिकार करना चाहते थे, इसलिए यहाँ पर 1308 में आक्रमण करते हैं। सिवाना का जो प्रथम शाखा हुआ था 1308 में, ये हुआ था बाड़मेर के अंदर और आक्रमणकारी थे यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी, इसके सेनापति थे कमालुद्दीन। ठीक है, तो इस आक्रमण के अंदर केसरिया करने वाले थे शीतल देव, ये कर्णदेव का भतीजा था, और जौहर किया था यहाँ पर मीणादे या मेणादे ने। ठीक है, तो ये था सिवाना का प्रथम शाखा होता है 1308 में। देखिए, सिवाना जो किला है इसको जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी, तो ये याद रखिएगा। नोट, देखिए, सिवाना के शासक शीतल देव का सेनापति जो बावला था, तो इसके द्वारा यहाँ पर विश्वासघात किया गया था। ठीक है, शीतल देव का सेनापति था ना बावला द्वारा, ये बावला तो ये अलाउद्दीन खिलजी की तरफ हो गया था और इस विश्वास के कारण यहाँ पर विश्वासघात कर दिया इन्होंने। ठीक है, और इस कारण यहाँ पर अलाउद्दीन जो विजय हो जाता है। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना का नाम बदलकर यहाँ पर खैराबाद कर दिया। जीतने के बाद इसका नाम बदलकर खैराबाद कर दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने जो सिवाना था, ठीक है, यहाँ पर सिवाना कर देना, तो सिवाना ये कमालुद्दीन को सौंप दिया था। ठीक है, इसके बाद में देखिए जालोर का शाखा, तो ये होता है 1311 ईस्वी में और यहाँ पर आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी। शासक था यहाँ का कर्णदेव सोनगरा, इन्होंने केसरी किया था यहाँ पर, और इनके जो सेनापति थे दहिया बिका द्वारा यहाँ पर विश्वासघात किया गया था और जो जौहर किया था वो किया था जेतल देने। तो ये जो फैक्ट है सभी फैक्ट महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक एक फैक्ट को आप याद करिएगा। आगे देखिए, विरमदेव सोनगरा। ठीक है, तो ये विरमदेव था, ये वीरगति को प्राप्त होता है और इसका जो कटा हुआ सिर है ये दिल्ली लाया जाता है और जो फिरोजा है, फिरोजा इससे विवाह करती है इसके साथ में, कटे सिर के साथ में, और ये यमुना में कूदकर यहाँ पर आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, क्योंकि प्रेम प्रसंग को इन्होंने ठुकरा दिया था फिरोजा को, जो फिरोजा ने प्रेम प्रसंग का पत्र भेजा था तो ये ठुकरा देते हैं और इस कारण से युद्ध होता है। युद्ध में इसका सिर काट दिया जाता है और सिर कटा हुआ सिर लेकर के दिल्ली लाया गया और फिरोजा ने फिर कटे हुए सिर के साथ में ही विवाह किया था और आखिरकार ये फिर यमुना में कूदकर आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, अलाउद्दीन जो खिलजी है ये जालोर पर अधिकार कर लेता है और जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर देता है। जालोर में खिलजी मस्जिद व तोपखाना मस्जिद भी इन्होंने ही
बनवाई थी। ठीक है, तो यह है पूरा जालौर वंश के बारे में वंशावली। ठीक है, सभी जो फैक्ट थे सभी महत्वपूर्ण हैं, तो आप एक एक यहाँ पर पूरे नोट्स बना लीजिएगा। इनसे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछते हैं, हर परीक्षा के अंदर आप देख लेना, यही से आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो लगातार आप क्लासें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और साथ में ही नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि प्रत्येक वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको मिलता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने साथियों से शेयर ज़रूर करना, ताकि सभी को इन वीडियो का फ़ायदा मिल सके। ठीक है, टेलीग्राम भी आप ज्वाइन कर सकते हो, आलिया एग्जाम क्विज के नाम से हैं। तो हर प्रकार की जो लेटेस्ट अपडेट है यहाँ पर आपको मिलती रहती है। तो निरंतर अध्ययन करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, सफलता आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी। ठीक है, धन्यवाद।